नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान गुरु एकेडमी में। और बच्चों, आज आप लोग के क्लास 12th के समाज शास्त्र का सेकेंड बुक का चौथे चैप्टर का आखिरी पार्ट होगा बेटा। ये आखिरी पार्ट है। टोटली 4 पार्ट आ चुके हैं बच्चों, लेकिन क्वेश्चन के 3 पार्ट थे और एक पार्ट आप लोग के थ्योरी का था जो चैप्टर से रिलेटेड था। तो तीसरा ये पार्ट है बच्चों, क्वेश्चन वाइज जो हम करवा रहे थे इस चैप्टर का। और ये 8 नंबरों का बच्चों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में। मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूँ, 100% गारंटी के साथ, कि आपने हमारी सारी वीडियोज ली हुई हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बच्चों छूटेगा नहीं। फिलहाल चलेंगे आज के अपने इस क्वेश्चन की तरफ। एक ही क्वेश्चन इस वीडियो में, वीडियो बहुत ही छोटी होने वाली है, इसलिए पूरा देखिएगा। हो सकता है कि आपका 8 नंबर इसी एक क्लास से फिक्स हो जाए बच्चों। क्वेश्चन ये है कि उदारीकरण ने रोजगार के प्रतिमानों को किस प्रकार प्रभावित किया है। वर्ष 1990 में सरकार के द्वारा उदारीकरण की नीति को अपनाया गया। ये कब अपनाया गया था बच्चों? 1990 में। निजी कंपनियों ने विशेष रूप से विदेशी कार्यों के उन क्षेत्रों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जिन्हें सरकार ने पहले आरक्षित क्षेत्रों में रखा था। अब उद्योगों को खोलने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती है। उदारीकरण के परिणाम स्वरूप बहुत सी भारतीय कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने खरीद लिया। उदारीकरण के समय में बहुत सी भारतीय कंपनियां बहुउद्देशीय कंपनियां बन गई। इसका उदाहरण है पार्ले पेय को कोका कोला द्वारा खरीदा जाना। जो पार्ले पेय था बच्चों, उसे किसने खरीद लिया? कोका कोला ने खरीद लिया। कोका कोला बच्चों जानते हो ना, ठंडा ठंडा कोको कोला, ठीक है, याद है। उदारीकरण का दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र खुदरा व्यापार हो सकता है। वर्तमान में भारत में खुदरा व्यापार क्षेत्र की नीतियाँ निवेश करने के अनुकूल है। इस कारण दुनिया भर के बड़े से बड़े व्यापार समूह, जिनमें वॉलमार्ट आदि शामिल है, इस देश में प्रवेश के लिए व्याकुल रहे, जबकि विदेशियों द्वारा बाजार में प्रत्यक्ष पूंजी निवेश पर सरकार की ओर से प्रतिबंध लगा हुआ है। ठीक है बच्चों, सरकार की ओर से क्या लगा हुआ है? प्रतिबंध लगा हुआ है। भारतीय व्यावसायिक समूहों द्वारा हाल में भारी पूंजी निवेश किया गया, जिसकी वजह से इन विदेशी खुदरा व्यापारियों द्वारा भी जल्दी निवेश करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। भारत का खुदरा क्षेत्र यहाँ तक कि तीव्र समृद्धि के कारण आकर्षक नहीं है, बल्कि यहाँ 97% व्यवसाय परिवारों द्वारा संचालित नुक्कड़ दुकानों के माध्यम से चलाए जा रहे हैं। वर्तमान में भारतीय सरकार विनिवेश के तहत सार्वजनिक कंपनियां अपने हिस्से को निजी क्षेत्र की कंपनियों को बेच रही हैं, जिसे विनिवेशन कहा जाता है। कई सरकारी कर्मचारी इससे भयभीत हैं कि कहीं विनिवेश से उनकी नौकरी न चली जाए। वर्तमान उदारीकरण में अधिकांश कंपनियों ने अपने अस्थायी कर्मचारियों की संख्या में कटौती की है। सही बात है बच्चों, जब कंपनियां बेची जाएंगी, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर्स में, तो विनिवेश में तो क्या होने वाला है बच्चों? जब विनिवेश होगा तो नौकरियां जाना लाजमी है, और इसी से लोग डरे हुए हैं। वर्तमान में हुआ कुछ ऐसा है कि जो कंपनियां, उन्होंने अपने कर्मचारियों की संख्या कम कर दी है। वे अब अपना कार्य छोटी कंपनियों से करवाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा? चलिए, बहुउद्देशीय कंपनियां पूरे देश में बाह्य स्रोत से काम करवाती है, यानी बाहरी लोगों को बुला के काम कराती है। अधिकांश कंपनियां, यहाँ तक कि कुछ देशों की सरकारें भी अब बाह्य स्रोतों और अनुबंध पर काम करवाने लगी हैं, लेकिन यह प्रवृत्ति निजी क्षेत्र में ज़्यादा देखने को मिलती है। वर्तमान में भारत के बहुत कम लोगों के पास सुरक्षित रोजगार है। यहाँ तक कि छोटी संस्था के अस्थायी रोजगार भी अनुबंधन के कारण असुरक्षित होते जा रहे हैं। अब तक सरकारी रोजगार ही सुरक्षित रोजगार की श्रेणी में आता था, लेकिन अब वो अभी कम होता जा रहा है। विश्वव्यापी उदारीकरण एवं निजीकरण के साथ आमदनी की असमानताएं भी बढ़ रही हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर है?
तो एक क्वेश्चन था आप लोग का, ये काफ़ी महत्वपूर्ण था दीर्घ उत्तरीय में बच्चों, जो कि 8 नंबर का पूछा जाएगा। उदारीकरण ने रोजगार के प्रतिमानों को किस प्रकार प्रभावित किया है। बहुत ही अच्छी तरीके से हमने इस चीज़ को समझाने की कोशिश की है। यदि किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना बेटा, क्योंकि कमेंट बॉक्स आपके लिए सदैव खुला रहता है बच्चों। ठीक है, किसी भी प्रकार की चीज़ जो आपको समझ में ना आए बच्चों, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास में इतना ही रहेगा। कोई भी चीज़ें समझ में ना आए तो बताया हूँ पहले ही, कमेंट कर दीजिएगा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनों के प्यार के साथ, हल्की सी मुस्कान के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहिए आपके जैसा। मिलते अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, खुदा हाफिज़।